बात को ना के बारे में मैं क्या कहूँ, ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म की इंतहा हो गई और इसकी जिम्मेवारी जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उनको लेनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ जो निज़ाम है, जो इंतज़ामिया है उसके सरबराह हैं, उसके साथ साथ वो जो दिल्ली में सरकार है उसके भी वो नुमाइंदे हैं यहाँ पर। तो यहाँ के लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ उनकी ज़िम्मेवारी है, और अगर उसमें कोई इस किस्म का सानिया हो जाता है जहाँ पर 3 हमारे बेकसूर इनोसेंट सिविलियंस मारे गए और उनके बाद उनको OGW का नाम दिया गया, हाइब्रिड मिलिटेंट का नाम दिया गया, और उसके बाद उनकी लाशों के लिए उनके घर वालों को भीख मांगनी पड़ी। और अभी तक जो आमिर मागरे है, जो एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बाप को मिलिटेंट मारने के लिए अवार्ड भी मिला है, उसकी लाश अभी तक उसके घर वालों को नहीं मिली। तो मेरा ये कहना है कि इस किस्म के जुल्म और सितम से जम्मू कश्मीर में हालात सुधरेंगे नहीं बल्कि और बिगड़ जाएंगे, और जो दूरियां हैं मुल्क और जम्मू कश्मीर के बीच में वो बढ़ जाएंगी, और ये तशद्दुद अगर इसी तरह से चालू रहा, आने वाला जो वक्त होगा वो बहुत ही जो है खतरनाक होगा। वैभव जी, जो फार्मर्स लॉज है उनको रिपेल किया गया, क्या आपको लग रहा है एब्रोगेशन भी रिपेल हो सकता है, और आप इस स्टेप को किस तरह से देख रहे हैं कि रिपेल किए गए वो लॉज? देखिए, हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उत्तर प्रदेश की तरह या पंजाब की तरह या दूसरे स्टेटों की तरह हमारे पास सैकड़ों में हमारी पार्लियामेंट सीटें नहीं हैं। हमारी मुश्किल से यहाँ की 3 और जम्मू की 5 सीटें हैं, लद्दाख की 1 मिला के। तो मेरा कहना ये है कि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। अगर बीजेपी को 70 साल लगे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने में, तो हम भी 70 महीने हो सकता है, 70 दिन भी, 70 महीने भी हो सकते हैं, पर हम स्ट्रगल करेंगे। और जो हमारा तशख़्ख़ुस है, जो हमारा मुल्क का वादा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, जिसको इस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, उसको दोबारा से बहाल करने के लिए हम तब तक जदोजहद करेंगे जब तक 370-35 बहाल होने के साथ साथ मसले कश्मीर भी हल नहीं किया। आपको लगता है कि मसला कश्मीर क्या? देखिए, जब अभी करतारपुर कॉरिडोर फिर से खोल दिया तो क्या पाकिस्तान के साथ में बात नहीं की? अभी पिछले कई महीनों से सीज फायर चल रहा, तो क्या पाकिस्तान के साथ बात नहीं हुई? NSAs की बात होती है, दूसरे मुल्कों में जाके बात करते हैं। अभी पाकिस्तान के NSA को फिर इनवाइट किया गया था अफगानिस्तान पे बात करने के लिए, मगर बातचीत तो चल रही है, और बातचीत तो वाजपेयी ने भी की थी, जो BJP का सबसे बड़े जो लीडर थे। तो बातचीत के बगैर तो कोई बात चलेगी नहीं। मगर मेरा मुद्दा ये है कि जो हैदरपुरा में एनकाउंटर हुआ, लोग इतने बेदिल हो गए हैं कि अब वो ना तो इंसाफ मांगते हैं ना तो वो सज़ा मांगते हैं, जिन्होंने ये एक हिसाब से कत्ल कर दिए। वो कहते हैं हमें डेड बॉडीज़ दे दो, और उसमें से 2 डेड बॉडीज़ तो मिल गई, और 1 आमिर मागरे की डेड बॉडी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को इनको कह के वापस दिलानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर जवाबदेह हैं। वो यहाँ नुमाइंदे हैं दिल्ली सरकार के, और जो भी कुछ यहाँ गलत होता है उसकी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी। क्या मैं चाहता है कि इलेक्शन जम्मू कश्मीर के मसले का कभी हल नहीं रहा है। इलेक्शन आज हो कल हो, वो होते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हाँ, बेचारे लोगों की जो रोज़मर्रा की रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, पानी, बिजली के लिए ज़रूरी है, मगर इलेक्शन मेरी तरजीह नहीं है। जब होते हैं तब होते हैं, हम उसके लिए मैम नहीं, ये है मरकज़ की तरफ से कि जितना हो सके जो मेजॉरिटी है उसके वोट को डिवाइड किया जाए, चाहे वो कांग्रेस के भी अब टुकड़े कर दिए गए, PDP से लोग निकाले गए, NC से लोग निकाले गए, और नई पार्टियां बनाई गई। तो मेरा ये मानना है कि कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट है, खासकर जो वैली का वोट है, उसके टुकड़े किए जाएं, ताकि यहाँ लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, लोगों के हाथ में जो ताकत है उसको तोड़ा जाए। और मुझे ये यकीन है कि कश्मीर के लोग सियासी तौर पे बहुत बालिग हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को, और जब वक्त आएगा तो वो सही फैसला करेंगे। इस बात पे मैं क्या कहूँ, ये तो हमको सहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, अभी परसों मेरे भाई को बुलाया, उससे पहले मेरी माँ को बुलाया, उससे पहले मुझे बुलाया,
یہ تو دمکانے والی بات ہے نا کہ آپ یا تو خاموش ہو جاؤ یا ہم آپ کو جیل میں ڈال دیں. جی جو آپ لوگوں کا طبقہ ہے آپ کو تو بات کرنے نہیں دیتے, سچ بولنے نہیں دیتے ہیں. آپ کے پیچھے UAPA, آپ کے پیچھے NIA, آپ کے پیچھے PS ہے, یہ تو کسی کو بھی بات کرنے نہیں دیتی. یہاں تک کہ جو اطہر مشتاق ہے جس کو HMT میں اسی طرح مارا گیا جیسے پرسوں یہ لوگ حیدر پورہ میں مارے گئے, اور اس کا باپ بھی چیخ رہا تھا کہ میرے بچے کی لاش مجھے دے دو, اور اس کو UAPA لگا دیا. یہ تو یہاں اس وقت تو یہاں جنگل راج چل رہا ہے, یہاں تو حکومت کی جنگل راج ہے. آنے والے وقت میں رائٹ ٹو اسپیچ کیا, یہاں تو سب کچھ دبایا جا رہا ہے. اس کو تو بہت بڑی جیل بنایا گیا ہے, یہاں تو گھروں کو جیل بنایا گیا ہے, کیونکہ باہر سے روز سنتے ہم اتنی CRPF آ گئی, اتنی BSF آ گئی, اتنی آرمی آ گئی. وہ کس لیے آ رہی ہے؟ کشمیر تو آلریڈی ایک کھلا جیل ہے. اگر آپ گھروں میں ہمارے لوگوں کو قید کر کے, کیونکہ باہر CRP والا کھڑا ہوگا, باہر BSF ہوگا, باہر آرمی کا بنکر ہوگا, تو یہ تو پورے وادی کو ہی جیل بنانا چاہتے ہیں. وادی کشمیر یہ تو اس وقت تو ساری جو جموں کشمیر کی حالات ایسی خراب ہے. آپ خود سوچ سنتے ہیں جموں جس کو کہتے تھے کہ بڑا کچھ 370 ختم ہونے کے بعد دودھ کی ندیاں بہائیں گے ہم جموں میں, وہاں بجلی نہیں ہوتی, وہاں کا کسان در بدر ہے, اس کو اولے پڑ گئے تو ابھی تک اس کو کوئی معاوضہ نہیں ہے. تو کشمیر کی اور جموں کی بات نہیں ہے, ہر جگہ افراتفری ہے. سری نگر میں بھی بجلی کا نظام جو میٹرڈ ایریا ہے وہاں بھی ٹھپ ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ دور دراز علاقے یہاں بھی حالات خراب ہوں گے. اور حالانکہ گورنر صاحب نے کہا تھا برف کے ساتھ بجلی بھی چلے گی, پر ابھی تو برف کا نام و نشان نہیں, پر بجلی غائب. مرکزی سرکار بدقسمتی سے آج تک وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ جھوٹی بات. ہمارے ساتھ بھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ وہ 370 کو نہیں چھیڑیں گے, وہ 35A کے ساتھ نہیں چھیڑیں گے, مگر سرکار گرا کے انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے مینیفیسٹو میں 70 سال سے تھا. تو اس لیے یہ کہہ رہے تھے 15 لاکھ روپے سب لوگ ان کے کھاتے میں جمع کریں گے, 2.5 کروڑ نوکریاں دیں گے. یہ جو بات کہتے ہیں وہ تو جملہ ہوتا ہے, جو خود ہی ہوم منسٹر نے کہا یہ ایک جملہ ہوتا ہے. دے ڈونٹ مین واٹ دے سے. آخری کوشچن کروں گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ